जय श्री कृष्णा। गीता का तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपकी श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों के स्वरूप को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और वर्णशंकर का करने वाला हूँ। इस प्रकार प्रजा का हनन करूं तथा मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हैं अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं और तो भी अहंकार मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कम विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बढ़ते हैं ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उस अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार समझने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तो ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और पर ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बढ़ते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बढ़ते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हर्ष क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में इससे जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाला महान शत्रु है। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ सब धर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष ब्लात लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसके पैरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हैं अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यही महाअनशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेड़ से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियों, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पर कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, वह मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे माँ, वह अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। इस प्रकार गीता का तीसरा अध्याय समाप्त होता है।